एक एग्जाम्पल आपने बड़ा शानदार दिया कि अगर सुंदर लड़की से शादी करना चाहते हो तो बनना पड़ेगा, वो मैंने तो मजाक अपना डिजर्व करना होगा। मैंने यह भी कहा कि सुंदर वो नहीं होते हैं जो ऊपर से देखने में सुंदर होते हैं, सुंदर वो हैं जिनका इंट्रिंसिक वैल्यू है, आंतरिक मूल्य क्या है, वो भी मैंने कहा। आप उस बात पर सर फरमाइए। वो लेकिन लड़के लोग कह रहे थे कि अब मुझे सुंदर लड़की चाहिए, अब मेहनत करेंगे पढ़ेंगे। अगर लड़के पढ़ कर के बन जाएं डीएसपी कलेक्टर तो सुंदरियां तो उनके पीछे होंगी, इसमें दो बात नहीं। कि पिछड़ा और अति पिछड़ा जो है ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं, यहाँ के लोगों ने बनाया है। ईश्वर ने तो सभी को बराबर बनाया था। खैर जो भी हुआ उसके कार्य के आधार पर बांटा गया, लेकिन सबसे बड़ी जो है ये बैकवर्ड और BC1 BC2 एक अलग बात है। सबसे बड़ा पिछड़ापन है मानसिक पिछड़ापन, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट के हों, वो फॉरवर्ड कास्ट के हों। अगर उसकी सोच फॉरवर्ड नहीं होती है तो वो बैकवर्ड रहते हुए कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, या अगर फॉरवर्ड भी है और उसकी सोच आगे नहीं है तो वो भी नहीं बढ़ सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि खुला सोच रखें, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड हों। मानसिक रूप से कहीं आपके मन में कुंठित विचारधारा नहीं हुआ हो कि मैं बैकवर्ड में जन्म लिया हूँ, मैं अति पिछड़ा में जन्म लिया। अरे जन्म लेना था तो वो ले लिए। मेरे कहना है अब आगे बढ़ना है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है और साथ साथ उस पर चल देने की ज़रूरत है। पिछड़ा और अति पिछड़े को अगर सफलता प्राप्त करना है तो मानसिकता चेंज करना होगा, मानसिकता में बदलाव लाना होगा, जिस तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। ये शब्द भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल साहब का था। सर अब मोटिवेशन स्पीच शानदार, आपने बच्चों में एक एनर्जी भरने का काम किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं भी अभी पैसे का भी नहीं आपका दिक्कत है। सरकार जो है क्रेडिट कार्ड के द्वारा छात्रों को पैसा दे रही है, और अभी तक जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो इस योजना का जो आपने देखा कि मतलब इनको पढ़ाया जा रहा, कोचिंग इसलिए कराया जाता है क्योंकि सरकार ने रिजर्वेशन तो दिया था, है ना, कि बैकवर्ड क्लास का, अति पिछड़ा का इतना रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन वो रिजर्वेशन काउंटर तक पहुंचने में असमर्थ थे क्योंकि उनके पास कोई पढ़ाने वाला गुरु नहीं था, है ना, सुविधाएं नहीं थी। उसके लिए सरकार ने सोचा कि इतने दिनों तक रिजर्वेशन के बावजूद भी ये बैकवर्ड लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने अलग से कहा कि नहीं, जो कोचिंग जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, उनको कोचिंग स्पेशल क्लास जो है वो उसको कराएंगे और उससे पढ़ लिख करके वो एग्जामिनेशन कम्पीट करेंगे। क्योंकि दूसरे बच्चों के पास तो पैसे वाले हैं, कोचिंग बड़ा बड़ा है। यहाँ हम नहीं जानते भागलपुर के बारे, पटना में देखिए कोचिंग का तो कुकरमत्ते की तरह एक बड़ा बड़ा दुकान है, इंडस्ट्री है। तो मेरे कहने का मतलब जो हमारे शिक्षक हैं वो पढ़ा में, और वो ये पढ़ा ये नहीं पढ़ा में कि मेरा भार है, बल्कि सामाजिक दायित्व समझ करके अपने बच्चों को निकालें कि हमारा बच्चा जिस दिन बड़ा होगा, कल पैर छू करके जब DSP और SP सामने आकर खड़ा हो जाएगा, पैर छू कर प्रणाम करेगा, सर आपने पढ़ाया कि मैं ऐसा बन गया, तो उस दिन शिक्षक अपने आप पर गौरव फील करता है। सर पिछले दिनों कॉन्वोकेशन प्रोग्राम हुआ 47th, तो उस कार्यक्रम को कितना मार्क्स आप देंगे 100 में? मैं तो 100 मार्क्स देना चाहता हूँ यार। इतना सारे लोगों से बधाइयाँ आ रही है, आप लोगों का सहयोग मिला है, यहाँ के सारे शिक्षकों का सहयोग है, पूरा मतलब कितना भी आभार प्रकट करूँ किसी खास बढ़ के नहीं, मतलब टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफिसर्स ने जी जान लगा दिया। सफलता में कोई एक व्यक्ति की सफलता से नहीं होता सफल, वो पूरी टीम काम करती है। 20 टीम के लोग लगे थे और तब ये सफलता मिली है। और मैं जो भी टीम के जो आगे लीड कर रहे थे या जो भी है, उन्हें मैं किसी अवसर पर सम्मानित करूंगा। तो ये बहुत बड़ी उन्होंने भूमिका निभाई। भागलपुर यूनिवर्सिटी के इतिहास में शानदार प्रोग्राम हुआ, ये कहना सही होगा। हाँ, यस, नो डाउट, अद्वितीय। सर क्या अंतिम ये सवाल है कि क्या ये स्टूडेंट्स को आप जो आज निःशुल्क कोचिंग का उद्घाटन किया गया, और तो क्या संदेश? मैंने एक विश्वास जगाया है कि जो जैसा सोचता वैसा बनता है, उसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। मैंने एक फार्मूला बताया, 1 बार पढ़ो, 2 बार लिखो और 3 बार सोचो।
तो नेचुरली कि वो चीज़ें उसकी अपनी होगी, इसी को स्व अध्याय बोलते हैं। और जो चूँकि बीपीएससी या कोई कंपटीशन में ये नहीं कहता कि किताबी भाषा में लिखें, अपनी भाषा में लिखें। अपनी भाषा का जन्म कैसे होगा? जब आपने सोचा होगा, जब आपको वो चीज़ अपना बन जाए। तो मैंने इससे वही वाला एग्जाम्पल बताया कि आटे को डालते हैं, किस तरह घूमते घूमते वो इसका नया रूप होता है। उसी तरह से आप पढ़ेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे तो ऐसा अब बन जाएगा आदमी। मेरा पूरा विश्वास है कि बनता है आदमी। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपको, थैंक यू। तो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल साहब को सुन रहे थे और कोचिंग सेंटर के जो अध्यक्ष हैं जगदर मंडल साहब भी का क्या कहना है सर? बहुत शानदार स्पीच आज कुलपति साहब के द्वारा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सर ने छात्रों में ऊर्जा भर दिया, प्रेरणा दिया, आगे बढ़ने का संकल्प का रास्ता दिखाया और कुछ करने की तमन्ना, ये चिंगारी उत्पन्न किया। सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये मोटिवेशन स्पीच बड़ा शानदार वाइस चांसलर देते हैं, तो लगता है कि सर शिक्षाविद हैं, शिक्षाविद, लोकप्रिय कुलपति, अच्छे प्रशासक हैं, इसलिए इनका तो ये स्वाभाविक गुण ही है और इसलिए छात्रों में अपना ऊर्जा भरा है, प्रेरणा दी है। इसके लिए हम अपने निदेशक की ओर से इनको धन्यवाद देते हैं।